हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज फ्रॉम ओवरराइड। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्यों करना चाहिए हमें और इसके फ़ायदे क्या है। ठीक है, ये सारे चीज़ मैं बताऊंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी के टाइम पे तो भैया ट्रेंड है। अगर आप लगोगे इसमें तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आप अगर सही तरीके से करोगे तो आपका बिजनेस आप एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हो। अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं 2023 के लिए, क्योंकि 2022 ऑलमोस्ट जाने को है। ठीक है, तो प्रिपेयर करो अपने आप को 2023 के लिए। तो ये सारे जो ट्रिक्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो जब सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं तो सोशल मीडिया इनिशियली क्या थी और अब क्या है। सोशल मीडिया लोग आए थे क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, बट यहाँ पे लोग इतने सारे ऑप्शंस उसमें आ गए हैं, रील्स और बाकी की चीज़ें, पोस्ट इतने इंटरेस्टिंग हैं, चीज़ें इतना एक्सप्लोर कर रहे हो उसमें कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसके थ्रू। बट उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ऑब्वियसली आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप उसमें बिजनेस कैसे करेंगे। तो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के। तो सबसे पहले तो आप एक गोल डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ठीक है, क्या आपको अपने अपने कंपनी और अपने बिजनेस को के बारे में सिर्फ अवेयरनेस देना है लोगों को। अगर अवेयरनेस देना है, समझाना है कि आप ये प्रोडक्ट, ये फीचर्स, ये सर्विसेज देना चाहते हो, तो आप वो डिसाइड कर लो कि आपको वो देना है। या फिर आपको सारा का सारा जो ऑडियंस है उस ट्रैफिक्स को अपने वेबसाइट पे भेजना है और वहाँ से आपको देखना है कि वहाँ से लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी देखें और अगर उनको पसंद आता है तो वो परचेज़ भी कर लें। ओके, तो ये सारे आप उसमें कर सकते हो। और तीसरा है कि आप यहाँ उससे लीड जनरेट कर सकते हो। लीड जनरेशन मतलब क्या होता है कि आप उनसे फॉर्म भरवा रहे हो, उनके इन्फॉर्मेशंस ले रहे हो और फिर बाद में अगर वो इंटरेस्टेड है तो और फिर उनको कॉल कर रहे हो पर्सनली और पूछ रहे हो कि आपने इंटरेस्ट दिखाया था, क्या आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके का अलग अलग इसमें फीचर्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आगे चल के। तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग प्रोडक्ट, अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादा ये होना चाहिए कि हम लोग उसे अपने वेबसाइट पे भेजें। ठीक है, और अगर हम लोग लॉन्ग रन पे देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लोग जाने समझे, ठीक है, हो सकता है उसमें कन्वर्जन भी होंगे। अगर हम देखें तो कुछ लोग देखते हैं फिर आपके वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, वो भी आपको कन्वर्जन देगा। ठीक है, सेकंड वाला वेबसाइट भी आपको कन्वर्जन दे सकता है अगर आपके प्रोडक्ट में वो है तो। एंड थर्ड, लीड जनरेशन तब यूज़ होता है जैसे आप किसी सर्विस सेक्टर में हैं और आप या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो लिमिटेड टाइम तक का है। ठीक है, और किन्हीं को इंटरेस्ट है उस चीज़ को लेने के लिए तो फिर वो उस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। अभी अगर और देखा जाए तो अभी जब आप अपने बिज़नेस को लॉन्च करोगे ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने सोशल मीडिया का सारे जगह पे देख लो कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके बिज़नेस को सूट करता है। ठीक है, कहाँ से आप ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हो। तो पहले तो वो प्रोफाइल बनाओ, अच्छे से उसको कॉन्फ़िगर करो बाकी की चीज़ें, और उसमें कंटिन्यूसली पोस्ट डालो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं ना तो डेली इंगेज करना अपने ऑडियंस को, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगे कि चलो एक दो पोस्ट है डाल दिया और फिर भूल गए, तो वो जेन्युइनिटी नहीं दिखती उनको और फिर वो ज़्यादा इंगेज नहीं कर पाएंगे आपसे। तो आपको ये इंगेजमेंट करना है कि आप सोशल मीडिया के पोस्ट कंटिन्यूसली डालते रहो डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे भी आपको लगता है। और लोगों को अलग अलग पोस्ट से इंगेज करो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उसको वीडियो फॉर्मेट में या फिर उसको इमेज फॉर्मेट में दीजिए, क्योंकि कंटेंट लिख देना उतना अपीयरेंस नहीं करता, मतलब वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज़ में। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक छोटा सा वीडियो बनाइए, जिफ बनाइए या फिर स्टिल इमेज भी बनाइए जो कि लोग पढ़ें, देखें चीज़ों को। ठीक है,
तो ये सारे चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एनालिटिक्स करने रहे पड़ेगी, हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि आपके सोशल साइट्स में कौन से चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं, कि आप उसको मैनेज करो डे बाय डे, उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ और चीज़ डालो, उसी स्टाइल में कुछ और चीज़ डालो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको प्रमोट करनी है तो सोशल साइट्स में आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अगर लिंक्डइन पे आपको लगता है कि आपका बिज़नेस को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा तो लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो। ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, ठीक है, यूट्यूब है आपके लिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अभी के टाइम पे। फेसबुक है, इंस्टाग्राम तो ऑब्वियसली है उसके साथ ही। तो ये सारे प्लेटफॉर्म को आप देखो कि कहाँ पे आप एक्टिव हो सकते हो और वहाँ पे कंटिन्यूसली आप अपने काम को डालते रहिए, समझते रहिए कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। आप हाँ, और पोस्ट डालने के बाद रिस्पॉन्सेस भी दीजिए। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग पोस्ट डाल देते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका जवाब नहीं देते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और सही टाइम पे उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि लोग आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें। फीडबैक लीजिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के, इसका भी आपके इसमें असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पेक्ट करेगी आपको बिज़नेस को, और सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा और भी अलग अलग टॉपिक्स पे। आप उसको देखिए और समझिए और अपने बिज़नेस को बूस्ट कीजिए। थैंक यू।